अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पीएमसी की तरफ से जो है वो की गई है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या थी। वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, फाइनल नेशनल एमडीकेट एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 29 नवंबर 2020। फाइनल एमडीकेट का एग्जाम जो कि पोस्टपोन हो चुका है 2 मरतबा, वो नेशनल एमडीकेट का एग्जाम जो है वो 29 नवंबर 2020 संडे के दिन को होगा। ये अनाउंसमेंट कल रात को पीएमसी की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड की गई। अब इस अनाउंसमेंट के बाद हमने जो इससे पहले अनाउंस की थी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, तो हमने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के टाइम टेबल को अपडेट कर दिया और अपडेट के साथ साथ जो है वो चैप्टर्स जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है उनको भी हमने हटा दिया। तो पीएमसी के सिलेबस में जो जो चैप्टर्स दिए गए हैं, अब हमारे जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो होगी वो उसी सिलेबस के मुताबिक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 20 नवंबर है, यानी कल तक जो है वो बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे हम उनको इन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का आगाज जो है वो हम 21 नवंबर से करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज एंड फॉर्मेट एंड टाइम टेबल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ईच टेस्ट कंटेन 30 एमसीक्यू। हर टेस्ट में जो है वो एमसीक्यू की तादाद जो होगी वो 30 होगी और इसमें जो चैप्टर्स हमने हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं थे वो चैप्टर हमने हटा दिए। इससे पहले हमें क्योंकि अपडेट नहीं था, फाइनली तो हमने पूरा सिंध बोर्ड का कोर्स जो है वो रिविजन करने का हमने प्लान किया था, लेकिन अब हमने वो चैप्टर्स हटा दिए हैं जो कि पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। तो टेस्ट सीरीज जो है आपके एक दिन में 3 टेस्ट हुआ करेंगे जिनके चैप्टर्स आपके सामने हैं। टेस्ट 1 बायोलॉजी का होगा, टेस्ट 2 फिजिक्स का होगा और टेस्ट 3 जो होगा वो केमिस्ट्री का होगा एक दिन में। तो 21 नवंबर ठीक रात 9 बजे तीनों टेस्ट के जो लिंक होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और लिंक पे क्लिक करते ही आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। हर स्टूडेंट का अपना एक सेपरेट पेपर होगा। आपने तमाम एमसीक्यू सबमिट करने हैं। तरीका पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। सबमिट करते ही आपका स्कोर आपके सामने होगा, आपकी आंसर कीज आपके सामने होगी। तो हमने एक टाइम टेबल तरतीब दिया हुआ है। टेस्ट 1 जो 21 नवंबर को होगा उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम का चैप्टर शामिल होगा। टेस्ट 2 जो है वो मोशन इन 1 डायमेंशन जिसमें फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह की सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। और टेस्ट 3 जो होगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर और एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से होगा। इसी तरीके से जो है 2 नवंबर, गौर से सुनिएगा, 2 नवंबर को आपका जो है वो टेस्ट 4, 5 और 6 होगा जिसमें टेस्ट 4 बायोलॉजी का है, टेस्ट 5 फिजिक्स का है और टेस्ट 6 जो है वो केमिस्ट्री का है। टेस्ट 4 में सेल का चैप्टर, वैरायटी ऑफ लाइफ और किंगडम प्रोकैरियोट शामिल हैं। टेस्ट 5 में जो है वो सर्कुलर मोशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक शामिल हैं। टेस्ट 6 में केमिकल बॉन्डिंग, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक शामिल होंगे। याद रहे हर टेस्ट में एमसीक्यू जो होंगे वो 30 होंगे, यानी एक दिन में जो है वो 3 टेस्ट हो रहे हैं तो 30, 30 और 30 90 एमसीक्यू के आपको क्या करने हैं, टेस्ट में अपीयर होना होगा। 23 नवंबर को जो है टेस्ट है वो किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटाई, ये बायोलॉजी का पोर्शन है। टेस्ट 8 जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, वेव, मोशन एंड साउंड। याद रखिएगा पीएमसी के टाइम टेबल में सिर्फ वेव लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि वो वेव के साथ जो है वो साउंड की कुछ चीजें भी इंक्लूड कर दे, क्योंकि साउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेशनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव या कंप्रेशनल वेव की एग्जाम्पल है, तो छोटी छोटी चीजें साउंड की भी आ सकती हैं, तो इसीलिए हमने इसको रखा हुआ है, साउंड को बिल्कुल स्किप नहीं किया। टेस्ट 9 जो होगा सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। 24 नवंबर को जो आपका टेस्ट होगा टेस्ट 10, टेस्ट 11 एंड टेस्ट 12 होगा जिसमें टेस्ट 10 में किंगडम एनिमेलिया, बायो एनर्जेटिक्स, न्यूट्रिशन के चैप्टर शामिल हैं और टेस्ट 11 फिजिक्स से है, हीट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टेस्ट 12 जो होगा इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट से टॉपिक शामिल होंगे। टेस्ट 13 जो है इसमें गैसियस एक्सचेंज,
ट्रांसपोर्ट और होम्योस्टेसिस के टॉपिक शामिल हैं। टेस्ट 14 जो है वो फिजिक्स से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। टेस्ट 15 जो है इसमें ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इसमें शामिल है। टेस्ट 26 नवंबर को जो टेस्ट है उसमें आपके बायोलॉजी वाले पार्ट पे सपोर्ट एंड मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। टेस्ट 17 जो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। टेस्ट 18 जो है उसमें अल्काइल हैलाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर और केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से रिलेटेड टेस्ट होगा। और टेस्ट 27 नवंबर को, 29 को तो टेस्ट है ना, तो एक दिन पहले आपको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। एक दिन पहले हम कोई वो नहीं करेंगे। तो 27 तक जो है उसमें आपके 2 बायोलॉजी का टेस्ट है, क्योंकि बायोलॉजी के ज्यादा एमसीक्यू आते हैं ना। तो टेस्ट 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्रोमोसोम एंड डीएनए, जेनेटिक्स। टेस्ट 20 फिजिक्स का है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रेडिएशन के टॉपिक शामिल हैं। और टेस्ट 21 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन का होगा। इस तरीके से आपके पास टोटल जो है वो 21 टेस्ट जो है वो आपने 7 दिन में जो है वो कवर करने हैं। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जिन बच्चों को नहीं मालूम एक मरतबा फिर बता देते हैं। बहुत से बच्चे जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही। जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हम उनकी बात करेंगे। तो इन तमाम टेस्ट में अपीयर होने के लिए रजिस्ट्रेशन फी जो है वो सिर्फ 500 आपने एक मरतबा पे करनी है। फी पे करने के लिए आपके सामने इजी पैसा अकाउंट जो है खुरम सिद्दीक मोहम्मद सिद्दीक के नाम से है। जेस कैश अकाउंट भी आपके सामने है, अकाउंट नेम भी आपके सामने है। बैंक अकाउंट के थ्रू जो फी पे करना चाहते हैं तो उनके सामने अकाउंट नंबर मौजूद है, आईबीएन नंबर अकाउंट का चाहिए होता है, अकाउंट नेम आपके सामने मौजूद है। इस फी को ट्रांसफर करने के बाद फी ट्रांसफर का मैसेज व्हाट्सएप ऑफिशियल पर आपने स्क्रीनशॉट या पिक की शक्ल में लाजमी भेजना है, क्योंकि फी ट्रांसफर की एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है। वो आप जब सेंड करते हैं तो उससे कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ फी पे करने वाला कौन सा स्टूडेंट है। तो फी पे करने के बाद आपने व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर क्या करना है, पिक सेंड करनी है। याद रहे हमारी व्हाट्सएप ऑफिशियल टाइमिंग 6 to 10 PM है। इस दौरान क्योंकि बाज़ वक़्त बच्चे रात के 2 बजे कॉल करना शुरू कर देते हैं और कुछ फजर के टाइम पे कॉल करते हैं, कोई सिस्टम नहीं। तो इसलिए व्हाट्सएप ऑफिशियल टाइमिंग हमने फिक्स कर दी है। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के दरमियान जो है आपने जो है वो पिक तो आप किसी भी टाइम भेज दें, लेकिन इस टाइम पर ऑफिशियल टीम के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं आपको ऐड कर देंगे। तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।